हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे पेड कोर्स पे यहाँ पे 4 स्टेप मेथड पढ़ाया जाता है, या फिर उससे भी गंदी मेथड पढ़ाया जाता है। बट गाइज, इसी चैनल पे मैंने ट्रिक डेवलप की है कि यहाँ पे एक स्टेप में मैं आपको यहाँ पे रूट कैसे निकालना है, साइन कैसे निकालना है, सभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल वे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो चलिए गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 117 हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे 117 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 117 आएगा, बट जिनकी एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो जिनकी एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे मिडल टर्म आएगी, मतलब यहाँ पे 22 चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 117 के कौन से दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 13 9 क्या आता है, 13 9 117 आता है। एंड गाइज, यहाँ पे 13 एंड 19 की एडिशन कितनी आती है, यहाँ पे 22 आती है। अब गाइज, यहाँ पे अगर साइन प्लस का होगा थर्ड टर्म का, तो यहाँ पे दोनों रूट एक तो पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों रूट एक तो निगेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन के लिए प्लस एंड प्लस की एडिशन होती है, माइनस माइनस की भी एडिशन होती है। ठीक है, अब गाइज, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस प्लस आएगा या फिर माइनस माइनस आएगा? यहाँ पे मिडल नंबर के साइन से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी साइन होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे रूट को लगेगी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो दोनों रूट क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस प्लस आएंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 13 मिल जाएगी एंड यहाँ पे प्लस का 9 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज, ऐसे ही यहाँ पे वाई के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे जगह बन जाए। तो वाई के रूट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, 88 के ऐसे दो फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 इंटू 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 88 मिलेगा। ठीक है, अब गाइज, यहाँ पे क्या है, ये दोनों फैक्टर के हमें क्या चाहिए, दोनों फैक्टर का डिफरेंस हमें यहाँ पे 3 चाहिए। डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस मुझे मिडल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 11 एंड 8 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर गाइज, यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एंड एक रूट निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था। ठीक है, डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव करूँगा तो एडिशन होगी, निगेटिव निगेटिव करूँगा तो एडिशन होगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एडिशन मिलेगी। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे एडिशन मिलेगी। ठीक है, एडिशन के लिए दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, या फिर अगर यहाँ पे निगेटिव साइन होगा तो एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मिडल नंबर का जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा ऑलवेज। तो यहाँ पे प्लस साइन किसे लगेगा, 8 को लगेगा। एंड 8 को अगर प्लस साइन लगता है तो इसका अपोजिट साइन किसको लगेगा, यहाँ पे 11 को लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस, यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पे भी वाई का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब गाइस, कंपेयर कैसे करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस 13 का कंपेरिजन करूँगा तो यहाँ पे प्लस 13 माइनस 11 से भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। प्लस 13 यहाँ पे प्लस 8 से भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन फिर से वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्लस 9 है ये प्लस 8 से भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब फिर से एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एंड प्लस 9 है ये माइनस 11 से भी ग्रेटर देन है। इसका मतलब फिर से एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो आपको कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट 126। तो 126 के कौन से दो फैक्टर मिलते हैं गाइस, आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 14 9 क्या आता है, 14 9 116 आता है। बट गाइज, यहाँ पे 14 प्लस 9 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 23 मिलेगा। बट ये आपको यहाँ पे इन दोनों फैक्टर की एडिशन क्या चाहिए, एडिशन तो 25 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 14 एंड 9 नहीं हो सकता। ठीक है,
अब गाइस और मैं कौन से दो फैक्टर निकाल सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 16 8 जा क्या आता है 128 आता है, सॉरी। और गाइस मैं क्या कर सकता हूँ 18 इंटू मैं 7 कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 5 जा क्या आता है 90 आता है, 18 6 जा क्या आता है 108 आता है, एंड 18 7 जा क्या आता है 18 7 जा 126 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 18 एंड 7 की एडिशन क्या आती है, 18 एंड 7 की एडिशन यहाँ पे 25 आती है, तो हमें मिडल टर्म भी मिल गया। अब गाइस अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे दोनों रूट को लगेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +18 एंड यहाँ पे +7 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा के अच्छे से बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस रूट्स, यहाँ पे +18 मिलेगा एंड यहाँ पे +7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 75 मिलेगा। 75 के ऐसे दो फैक्टर निकालने, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि 15 5 जा क्या आता है, 15 5 जा यहाँ पे 75 आता है, एंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 15 एंड 5 का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, तो वो भी मिडल टर्म है। तो यहाँ तक तो हमारे सही चल रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिल गए, यहाँ पे 15 मिल गया एंड यहाँ पे 5 मिल गया। अब गाइस अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक निगेटिव होना चाहिए। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म से, यहाँ पे जो भी साइन होगा ना वो साइन यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो छोटे नंबर को माइनस का साइन लगेगा एंड बड़े नंबर को यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। अब गाइस यहाँ पे डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट 1 1 है, इक्वल है दोनों के कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे +18, यहाँ पे +15 एंड -5 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ पे प्लस के 15 से क्या है, प्लस के 15 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे x इज लेस देन y हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एक जगह पे x इज ग्रेटर देन y है, एक जगह पे x इज लेस देन y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 28 के आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 × 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 28 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 एंड 4 की एडिशन क्या आती है, 7 एंड 4 की एडिशन यहाँ पे 11 आती है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे साइन देने, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे अगर निगेटिव साइन होगा तो दोनों रूट क्या आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे प्लस का 7 आएगा एंड गाइस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे y के रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 × 2 आता है, 4 × 3 आता है, ठीक है। 6 × 2 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन है, एंड 6 एंड 2 की एडिशन क्या आती है, 8 आती है, बट हमें मिडल टर्म 8 चाहिए, क्या नहीं, यहाँ पे तो 7 है, इसका मतलब 6 एंड 2 नहीं हो सकते। अगर 6 एंड 2 नहीं हो सकते तो 4 × 3 करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे 12 मिलेगा। एंड यहाँ पे 4 एंड 3 की एडिशन क्या आती है, एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 एंड 3 की एडिशन यहाँ पे 7 आती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, मिडल टर्म चाहिए था एडिशन करने के बाद। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, यहाँ पे मिडल टर्म आएगा एडिशन करने के बाद, इसका ही मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, 4 एंड 3 आएंगे। तो यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव या फिर दोनों रूट एक तो निगेटिव, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे हमें एडिशन करनी है। तो एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव चाहिए या फिर दोनों निगेटिव चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन, यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 4 मिलेगा एंड यहाँ पे प्लस का 3 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिलेगा। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 7 इज ग्रेटर देन यहाँ पे 4 एंड 3 है, इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। यहाँ पे जो +4 है ये +3 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब फिर से x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। बट यहाँ पे जो +4 है यहाँ पे +4 के इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर
मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट वे में पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट 27 के ऐसे दो फैक्टर निकालने जिनकी सम क्या आएगी, जिनकी सम यहाँ पे 12 आएगी। सम क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 3 जा क्या होता है, 9 3 जा 27 होता है एंड 9 एंड 3 की सम क्या आती है, यहाँ पे 12 आती है। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 21 है, ठीक है। 21 के ऐसे दो फैक्टर निकालने जिनका डिफरेंस क्या आएगा, जिनका डिफरेंस यहाँ पे 4 आएगा। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि 7 3 जा क्या आता है, 21 आता है एंड 7 3 का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 एंड 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। मिडल टर्म का जो भी साइन होगा वो यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा, तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे बड़े नंबर को लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट अगर सेम होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं +9 कंसिडर करूंगा तो ये +9 यहाँ पे -7 से भी ग्रेटर देन है एंड यहाँ पे +3 से भी ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। अब ये जो प्लस का 3 है ये -7 से ग्रेटर देन है, फिर से x इज ग्रेटर देन y। प्लस का 3 यहाँ पे +3 के इक्वल टू है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 152 है, ठीक है। 152 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 19 के टेबल में यहाँ पे 152 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 5 जा क्या आता है, 95 आता है। 19 6 जा 114 आता है, ठीक है। 19 7 जा 133 आता है। 19 8 जा यहाँ पे 152 आता है, ठीक है। तो 19 इंटू 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 152 मिलेगा एंड 19 एंड 8 की सम क्या आएगी, यहाँ पे 27 आएगी, ठीक है। क्यों सम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था। अब गाइस यहाँ पे ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे y के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y के फैक्टर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, 420 है। 420 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका सम क्या आएगा, जिनका सम यहाँ पे 41 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 21 इंटू मैं क्या करूँगा, 21 इंटू 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 इंटू 2 करूँगा तो मुझे 42 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 21 इंटू 20 करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 420 मिलेगा एंड यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, 21 एंड 420 की यहाँ पे 41 आएगी। तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिल गया, 21 मिल गया एंड यहाँ पे क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव, दोनों रूट एक तो निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। यहाँ पे 20 क्या है, 19 एंड 8 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 12 9 जा क्या आता है, 12 9 जा 108 आता है, ठीक है। एंड 12 एंड 9 की सम क्या आती है, 12 एंड 9 की सम यहाँ पे 21 आती है। बट हमें इन दोनों की एडिशन क्या चाहिए, यहाँ पे 24 चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 12 एंड 9 नहीं हो सकता, तो 12 एंड 9 के फिर से फर्दर फैक्टर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं इसे 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 इंटू 2 क्या आता है, 9 इंटू 2 यहाँ पे 18 आता है, 18 एंड यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 18 6 जा भी क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है, ठीक है। एंड 18 6 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 24 आती है। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर क्या मिल गए, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 18 मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 85 है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 17 5 जा क्या आता है, 17 5 जा 85 आता है एंड 17 एंड 5 की एडिशन क्या आती है, एडिशन यहाँ पे 22 आती है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 17 मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है
तो ये दोनों कोएफिशिएंट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 17 का कंसिडर करेंगे तो 17 + 6 से क्या है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 + 18 से क्या है, स्मॉलर है, इसका मतलब y इज लेस देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब गाइस अगर हम +5 की बात करेंगे तो +5 क्या है, +6 एंड +18 से लेस देन है, इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज लेस देन x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, y इज ग्रेटर देन x एंड y इज लेस देन x, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 के कौन से दो फैक्टर है, 5 × 4, 5 एंड 4 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 9 आती है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, ठीक है। तो 4 × 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। एंड 4 एंड 2 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 6 आती है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, y मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, 4 एंड यहाँ पे 2 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे +4 क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। एंड यहाँ पे +4 है, यहाँ पे y के इक्वल टू है, ठीक है, +4 के इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 × 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 × 3 करूँगा तो 24 मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे 8 एंड 3 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 11 आती है, बट हमें तो यहाँ पे 14 चाहिए। तो यहाँ पे 24 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है, यहाँ पे 12 2 जा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 मिलेगा, ठीक है। एंड 12 एंड 2 की एडिशन क्या आती है, 12 एंड 2 की एडिशन यहाँ पे 14 आती है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 एंड 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 11 × 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 22 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 एंड 2 का डिफरेंस करूँगा, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 11 एंड 2 का डिफरेंस करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 11 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ये छोटे नंबर को लगेगा, तो इसके अपोजिट बड़े नंबर को लगेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे फिर से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे +12 क्या है, +12 -11 एंड +2 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y मिलेगा। अब यहाँ पे जो +2 है ये -11 से तो बड़ा है एंड यहाँ पे +2 के इक्वल टू है, ठीक है। तो -11 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। एंड यहाँ पे +2 के बराबर है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब गाइस यहाँ पे 64 है तो 8 × 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 64 तो मिलेगा। बट यहाँ पे 8 एंड 8 की एडिशन क्या आती है, 8 एंड 8 की एडिशन 20 आती है कि नहीं आती है, इसका मतलब 8 एंड 8 नहीं हो सकते, ठीक है। और 64 कैसे आ सकता है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि 16 चौक क्या आता है, 64 आता है, मतलब 16 × 4 करूँगा तो 64 मिलेगा एंड 16 + 4 करूँगा तो 20 मिलेगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 80 है, ठीक है। 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 24 × 80 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 एंड 4 का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस यहाँ पे 16 आएगा, मिडल नंबर आएगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव दोनों में से ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पे मिडल टर्म का जो भी साइन रहेगा वो छोटे नंबर को लगेगा, तो उसके अपोजिट साइन यहाँ पे बड़े नंबर को लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 20 एंड यहाँ पे माइनस का 4 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x एंड y की कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है, x² एंड y² के 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, +20 क्या है, +20 यहाँ पे x से बड़ा है, दोनों x से बड़ा है, 16 से एंड 4 से भी बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो माइनस का 4 है, यहाँ पे +16 एंड +4 से छोटा है, इसका मतलब y इज लेस देन x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -4 क्या था, यहाँ पे y का -4 यहाँ पे इन दोनों से छोटा था, इसका मतलब y इज लेस देन x हो जाएगा। तो एक जगह पे y इज ग्रेटर देन x, एक जगह पे y इज लेस देन x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन यहाँ पे कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 143 है, ठीक है। तो 143 के
कैसे दो फैक्टर निकाल सकते हैं हम? अगर मैं यहाँ पे 13 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 इंटू 13 वन ज़ा 13, 13 वन ज़ा 13, 13 एंड 11 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा एंड यहाँ पे 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे जो भी साइन होगा मिडल वाले का वो साइन यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा। ठीक है, एंड उसके अपोजिट साइन यहाँ पे बड़े नंबर को लगेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो यहाँ पे दो फैक्टर हमें मिल गए। अब गाइज यहाँ पे y के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 264 है। ठीक है, तो 264 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे 35 आएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 24 से डिवाइड करूँगा, 24 से डिवाइड करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 24 वन ज़ा 24 आता है एंड फिर से 24 वन ज़ा 24 आता है एंड 24 एंड 11 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 35 आती है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे साइन देना है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव, दोनों रूट एक तो निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन करने के बाद यहाँ पे 35 मिला था। एडिशन करनी है तो दोनों एक तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों एक तो निगेटिव होने चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो इसके अपोजिट वाला साइन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे +24 एंड यहाँ पे +11 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे x² एंड y² के कोएफिशिएंट इक्वल है, इसका मतलब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 24 क्या है, यहाँ पे -13 एंड +11 से बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो प्लस का 11 है ये माइनस के 13 से बड़ा है, इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। एंड प्लस का 11 यहाँ पे x के बराबर है, इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइज आज हमने सभी 10 क्वेश्चन कर दिए डे नंबर 3 के। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।